Good morning students. Today we will do question number 14. Statement is, in the adjoining figure name the following pair of angles. ये एक फिगर दी हुई है सामने आपको, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन है BD, जिसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है AC. कट किस पॉइंट पे कर रही है? O से एक ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है EO. ये फिगर है सारी. आपको इसमें 5 पार्ट दिए हुए, इनके एंगल्स के बताने हैं, पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं. फर्स्ट इज ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. पहले पार्ट में आपको ये वो एंगल बताने हैं जो वर्टिकली अपोजिट तो हो, साथ में साथ क्या हो, ऑब्ट्यूज भी हो. क्या है, दोबारा सुनेंगे ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको बिल्कुल आराम से समझ के तसल्ली से करेंगे इसको. पहले पार्ट में क्या बताना है, ऐसे पेयर बताने हैं एंगल्स के जो वर्टिकली अपोजिट तो हो, साथ में क्या हो, ऑब्ट्यूज भी हो. तो आप फिगर को ध्यान से देखें. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल होते कौन से हैं. ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जिनका मेजर मोर देन 90 डिग्री होता है. मोर देन 90 डिग्री जो एंगल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज. और लेस देन जो 90 होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्यूट. एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल. और 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल. ये आपको क्लियर होगा, पता होगा कि 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल, 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं, लेस देन जो 90 डिग्री होते हैं उनको एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं उनको ऑब्ट्यूज एंगल. तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो ऐसे बनता है, एल की शेप में, यू. ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं. उसके बाद अगर मैं एक्यूट एंगल बनाऊं तो 90 से छोटे होंगे, तो ये 90 डिग्री के, ये एक्यूट एंगल की शेप है इस टाइप से. ये एक्यूट एंगल है दोनों. और ऑब्ट्यूज एंगल की बताऊं तो यूं बड़े वाले जो फैले हुए एंगल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. क्लियर है. ये हो गया राइट एंगल, ये एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल. पहली बात क्लियर होगी. दूसरा वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकली अपोजिट तो ऐसे बनते हैं, जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये एंगल A एंगल B के अपोजिट, एंगल C एंगल D के अपोजिट. अब एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेंगे वर्टिकली अपोजिट में? आपके पास ये फिगर है, इसका नाम क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है B, यहाँ पे दिया हुआ है C. आपको यहाँ से ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है. मैं आधा फिगर आपको बना के सिखा रही हूँ. यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है A, यहाँ दिया हुआ है C. ठीक है. तो ये जो एंगल बना ये तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखें, कौन सा एंगल, एंगल AOB. ये वाला एंगल तो हो गया एक्यूट, इसके सामने ये वाला एंगल हो गया, ये भी क्या हो गया, एक्यूट. D, ये D है, DOC, ये दोनों एक्यूट हैं. लेकिन ये जो बड़ा बच्चा, ये क्या है, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हैं. कैसे, ये जा रहा है एंगल ऐसे, दिख रहा होगा आपको, इस टाइप का बना है ये एंगल. और ऐसे ही नीचे वाला ये रहा, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो ये फिगर थी आपके पास. अगर मैं इसमें इसको मान लो आप छुपा देते हैं तो एंगल कौन सा बचा है, एंगल AOD, ये वाला एंगल. तो पहला ऑब्ट्यूज एंगल क्या आ जाएगा, एंगल AOD. दोबारा देख लीजिए. अगर मैं इस फिगर को आपके लिए साइड पे दोबारा से बना दूं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे. एक सेकेंड, आप इसको कैसे देखेंगे, यूं एक लाइन है, इसके ऊपर ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, इसका नाम है यहाँ पर A और यहाँ पर है ये C, यहाँ पर है ये B, यहाँ पर है ये D, ये O. मैंने इस फिगर को आधा बना दिया, ये ऊपर वाली लाइन नहीं बनाई. अब आप इसमें इजीली देख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है. पहला एंगल ये, इसका नाम एंगल AOD. तो मैंने यही लिखा है एंगल AOD. और इसके अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, BOC, ये वाला. तो दूसरा एंगल इसके साथ एंगल BOC, ये है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया. आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा. सेकेंड पार्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि ऐसे एंगल्स जो एडजेसेंट भी हों और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हों. कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना होता है, 90 डिग्री. ऐसे एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो और एक दूसरे के एडजेसेंट भी हो. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो यहाँ बनेगा, ये 90 डिग्री की लाइन है,
यहीं बनेंगे। और ये दोनों एंगल आपको दिख रहे होंगे, ये और ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। अगर मैं इस फिगर को दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर दूं तो यूं बन रही है ये फिगर। आधी फिगर की ज़रूरत है इसके लिए। अब हमें यहाँ पे हो गया B, ये O और यहाँ हो गया E और यहाँ पे एक लाइन इसको क्रॉस कर रही है, ये AO लाइन। अब ये दोनों क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, एडजेसेंट भी हैं। कौन कौन से एंगल, एंगल AOB, एंगल AOE। फिगर आधा आधा ड्रॉ करके आप करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कौन कौन से, एंगल AOB, कौन सा है एंगल AOB और दूसरा इसके साथ ही एंगल AOE, ये AOE। ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन रो। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन थी। और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस ढंग से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोबारा ध्यान से देखें, ये क्या है, इक्वल भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। इक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब इक्वल होने चाहिए तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों 90 डिग्री के होंगे। अगर मैं इसी फिगर को दोबारा बनाऊं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था यहाँ पे, यहाँ B, यहाँ पे जहाँ ये टच कर रहा है O और यहाँ पे D और ये जो लाइन जा रही थी EO थी। अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के होंगे और दोनों का सम भी सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो अब नाम क्या हो जाएगा एंगल का, BOE और EOD। तो यही एंगल है, एंगल BOE एंड एंगल EOD। दोबारा देखिए, तीनों फिगर बना रखे हैं। पहला था ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बने फिगर बनाई आधी, तो यहाँ बना एंगल AOD और BOC, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए था एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मैं 90 डिग्री वाला आधा फिगर लिया, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। और थर्ड था इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल BOE EOD ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। इस तरह से आप 14 क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कर सकते हैं।